हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे वह पढ़ने का नाटक कर रही है, या फिर मैं लिखने का नाटक कर रहा हूँ, या फिर तुम सोने का नाटक कर रहे हो, या फिर हम बोलने का नाटक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, नाटक कर रही है, नाटक कर रहा हूँ, नाटक कर रहे हैं, इस तरह से हर वाक्य में नाटक शब्द रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं नाटक करना। नाटक करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिटेंड टू। प्रिटेंड टू नाटक करना, प्रिटेंड टू नाटक करना। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक। ओके, प्रिटेंड टू नाटक करना। तो आइए अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको इज़, एम, आर लिखना है। ओके, और उसके बाद आएगा प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग क्यों आया है? क्योंकि इज़, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है। ओके, जब हम इज़, एम, आर लिखते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी ऐड करना होता है। इसलिए प्रिटेंड जो है वो एक वर्ब है, नाटक करना एक वर्ब है। प्रिटेंड आया था, प्रिटेंड के साथ आपको आईएनजी ऐड करेंगे तो प्रिटेंडिंग हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग के साथ आपको टू लगाना है और टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर सेंटेंस में, वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट बच रहा है तो आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका जो सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्या स्ट्रक्चर है इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए? पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद इज, एम, आर लिखोगे और उसके साथ आपको प्रिटेंडिंग लिखना है। प्रिटेंडिंग के साथ आपको टू प्लस वी1, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ऐड कर देनी है। बस आपको इतनी सी ट्रिक याद करनी है, इतना सा फॉर्मूला आपको याद करना है। आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप इस तरह के वाक्य को बहुत ही आसानी से बना पाओगे। ओके, तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और है इसमें, इज, एम, आर हम रहा है, रही है के लिए यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट रहेगा तो आप इज, एम, आर लिखोगे। अगर उसमें ऐसे रहे कि वह पढ़ने का नाटक कर रही थी, तो कर रही थी हो गया, तो उसमें आप वॉज वर्ड लिख दोगे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए इज, एम, आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। इज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं, और आर का यूज़ हम प्लुरल नंबर यानी बहुवचन के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब इसी की सहायता से हम आज का पहला सेंटेंस, आज का पहला वाक्य हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह पढ़ने का नाटक कर रही है। वह पढ़ने का नाटक कर रही है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह की जगह पे शी आ जाएगा। शी के साथ आप इज लिखोगे तो वह के लिए आ जाएगा शी। शी के साथ हम इज लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ किया जाता है। शी इज, इसके बाद आएगा प्रिटेंडिंग टू। प्रिटेंडिंग टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं। ओके, वह पढ़ने का नाटक कर रही है। तो आप इसको कैसे बोलोगे? शी इज़ प्रिटेंडिंग टू रीड। शी इज़ प्रिटेंडिंग टू रीड। वह पढ़ने का नाटक कर रही है। शी इज़ प्रिटेंडिंग टू रीड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। ये जो वीडियो की स्टार्टिंग है इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग समझोगे तभी आप आगे के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं लिखने का नाटक कर रहा हूँ। मैं लिखने का नाटक कर रहा हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को इंग्लिश में आई बोलेंगे, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। ओके, आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एम का। तो सब्जेक्ट आ गया पहले आई, उसके बाद आ जाएगा एम, एम के बाद आएगी प्रिटेंडिंग टू। प्रिटेंडिंग टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब क्या है इसमें? लिखना। लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। ओके, WRITE, राइट। स्पेलिंग सही ध्यान से आप देख लीजिएगा। मैं लिखने का नाटक कर रहा हूँ। आई एम प्रिटेंडिंग टू राइट। आई एम प्रिटेंडिंग टू राइट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, अगर ये ऐसे होता, मैं लिखने का नाटक कर रहा था। मैं लिखने का नाटक कर रहा था। अगर इसमें रहा था आ जाता तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है। एम की जगह पे आपको वॉज का यूज़ करना है, क्योंकि ये
रहा था अगर हो जाता तो ये पास्ट में चला जाता, और पास्ट में हम इज एम आर की जगह पे वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, तो फिर आप क्या बोलते हैं, आप लिखते आई वॉज प्रिटेंडिंग टू राइट। आई वॉज प्रिटेंडिंग टू राइट, मैं लिखने का नाटक कर रहा था। आई वॉज प्रिटेंडिंग टू राइट। और वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, आई के साथ लगता है, और वर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है, बहुवचन के साथ लगता है। ये आपको पता होगा। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम सोने का नाटक कर रहे हो। तुम सोने का नाटक कर रहे हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं। यू के बाद आएगा आर। आर क्यों आया? क्योंकि ये यू जो है प्लूरल है, इसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ओके, तुम सोने का नाटक कर रहे हो। यू आर प्रिटेंडिंग टू। प्रिटेंडिंग टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? सोना। सोने को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं। सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप। SLEEP, स्लीप। तुम सोने का नाटक कर रहे हो। यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ये सभी वाक्य आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। आपको इंग्लिश अगर सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस होती है, इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, वो ये होता है कि हम जो भी वाक्यों को हिंदी में डेली लाइफ में बोलते हैं, हम अगर उन्हें इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपके बोलने का, इंग्लिश को बोलने का जो तरीका होता है, इंग्लिश बोलने का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। आप अपने पूरे दिन में कम से कम 5 से 6 सेंटेंस, 5 से 6 वाक्य इंग्लिश में बोलने की कोशिश किया कीजिए। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम बोलने का नाटक कर रहे हैं। हम बोलने का नाटक कर रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम को इंग्लिश में वी बोलते हैं। वी के साथ आएगा आर, और आर के बाद आएगा प्रिटेंडिंग टू। वी आर प्रिटेंडिंग टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बोलना। बोलने को इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं। SPEAK, स्पीक। हम बोलने का नाटक कर रहे हैं। वी आर प्रिटेंडिंग टू स्पीक। अगर ये होता इसमें हम बोलने का नाटक कर रहे थे, तो इसको आप लिखते वी वर प्रिटेंडिंग टू स्पीक। ओके, हम बोलने का नाटक कर रहे हैं। वी आर प्रिटेंडिंग टू स्पीक। हम बोलने का नाटक कर रहे थे अगर होता तो आप लिखते वी वर प्रिटेंडिंग टू स्पीक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह खाने का नाटक कर रहा है। वह खाने का नाटक कर रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे। ही के साथ आएगा इज के बाद आएगा प्रिटेंडिंग टू। प्रिटेंडिंग टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? खाने। खाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ईट। EAT, ईट। ओके, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा इसी स्ट्रक्चर का यूज करके। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रिटेंडिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर का आप यूज़ कीजिएगा। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इंग्लिश में क्या बनाया है, क्योंकि ताकि जब आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं आई। वो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे। ओके, ताकि फिर मैं चेक भी कर सकूं कि आपको ये समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।